जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लोग उम्मीद के लिए तरस रहे थे। एक ऐसा समय जब लोग खोया हुआ महसूस कर रहे थे और कुछ और खोज रहे थे। ये 2000 साल पहले की दुनिया थी, रोमन एम्पायर के सख्त रूल के अंडर एक जगह। इस सेटिंग में आम लोगों की धूल और रोजमर्रा की मुश्किलों के बीच एक कहानी शुरू हुई जो सदियों तक गूंजती रही। ये एक छोटे अनदेखे शहर नाजरेत के एक आदमी की कहानी थी। उसका नाम जीसस था। वो किसी बड़े महल में पैदा हुआ राजा नहीं था, ना ही कोई ताकतवर जनरल जो आर्मी को बैटल में लीड करता। वो एक हम्बल कारपेंटर का बेटा था। फिर भी उसकी लाइफ इंसानियत पर एक ऐसी छाप छोड़ने वाली थी जो कोई एम्परर या कंकरर कभी नहीं छोड़ सकता था। जीसस एक ऐसे समय में रहते थे जब बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्सपेक्टेशन और पॉलिटिकल टेंशन थी। इजराइल के लोग एक सेवियर की चाहत रखते थे, एक प्रॉमिस्ड मसीहा जो उन्हें उनकी मुश्किलों से बचाएगा। लेकिन जीसस अलग थे। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने शांति का मैसेज दिया। उन्होंने अर्थली थ्रोन नहीं मांगा, उन्होंने हेवनली किंगडम के बारे में बात की। जीसस की लाइफ की कहानी एक दहाड़ के साथ नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ शुरू होती है। उनका जन्म हम्बल था, बेथलहम के एक स्टेबल में हुआ, क्योंकि उनके परिवार के लिए कहीं और जगह नहीं थी। एंजल्स ने उनके आने की घोषणा राजाओं या प्रीस्ट्स को नहीं, बल्कि रात में अपने झुंड की रखवाली करने वाले सिंपल शेफर्ड्स को की। इस सिंपल शुरुआत ने उनकी पूरी लाइफ के लिए टोन सेट कर दी। वो नाजरेत में बड़े हुए, अपने अर्थली फादर जोसेफ से कारपेंटर का काम सीखा। अपने पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले 30 साल तक एक ऑर्डिनरी लाइफ जी। जब उन्होंने अपनी टीचिंग शुरू की तो उन्होंने फॉलोअर्स का एक छोटा अनलाइकली ग्रुप इकट्ठा किया। जीसस ने उन्हें सिंपल अनफॉरगेटेबल तरीकों से सिखाया। उन्होंने पैरेबल्स का इस्तेमाल किया जो रोजमर्रा की लाइफ से ली गई छोटी कहानियां थीं, ताकि गहरी स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को समझाया जा सके। जिस दुनिया में उन्होंने एंट्री की वो सख्त नियमों और सोशल डिवीजन से भरी थी। जीसस इन डिवीजन में सीधे चले गए और उन्हें उल्टा कर दिया। उन्होंने टैक्स कलेक्टर्स के साथ खाना खाया, लेपर्स को छुआ, महिलाओं को उस रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जो उनके कल्चर में अनसुनी थी। उन्होंने मिरेकल्स किए जिन्होंने उनकी डिवाइन पावर और कंपैशन को दिखाया। उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, सालों से बीमार लोगों को ठीक किया, अंधों को रोशनी दी और एक ही कमांड से एक भयंकर तूफान को भी शांत कर दिया। जीसस की कहानी का क्लाइमैक्स युद्ध के मैदान में एक विजयी जीत में नहीं बल्कि एक लकड़ी के क्रॉस पर गहरे दर्द के पल में मिलता है। उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया, उनके ही एक फॉलोअर ने धोखा दिया और बाकी लोगों ने छोड़ दिया। उन्हें ट्रायल पर रखा गया, मजाक उड़ाया गया, पीटा गया और रोमन एम्पायर द्वारा सबसे भीषण रूप की मौत की सजा सुनाई गई जो सबसे बुरे क्रिमिनल्स के लिए रिजर्व थी। यही वो कीमत थी जो उन्होंने चुकाई। क्रॉस सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट से ज्यादा था, यह एक कॉस्मिक ट्रांजैक्शन था। जीसस, जिन्होंने एक परफेक्ट पाप रहित जीवन जिया था, ने स्वेच्छा से इंसानियत की सारी टूटन का बोझ अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने हमारी जगह ली। जब जीसस ने चिल्लाया, यह पूरा हो गया, मरने से पहले वे हार की घोषणा नहीं कर रहे थे, वे जीत की घोषणा कर रहे थे। कर्ज पूरी तरह से चुका दिया गया था। पाप का बैरियर जिसने इंसानियत को एक पवित्र भगवान से अलग कर दिया था, उसे फाड़ दिया गया था। लेकिन कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद कुछ अविश्वसनीय हुआ। जिस कब्र में उनके शरीर को रखा गया था वह खाली मिली। वे मृतकों में से जीवित हो उठे थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वादा किया था। उनके पुनरुत्थान ने साबित किया कि वे वही थे जो उन्होंने कहा था, परमेश्वर के पुत्र। इसने खुद मौत को हरा दिया, यह साबित करते हुए कि उनका बलिदान स्वीकार किया गया था और मौत का अब अंतिम कहना नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो हमें कई महान लीडर्स, ब्रिलियंट फिलोसोफर और प्रभावशाली धार्मिक हस्तियां दिखती हैं। हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे विजेता दिखते हैं जिन्होंने विशाल साम्राज्य बनाए, प्लेटो जैसे विचारक जिन्होंने पश्चिमी विचार को आकार दिया। फिर भी नाजरेत के जीसस अकेले खड़े हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से अनोखे हैं और जिनकी कोई मिसाल नहीं। इस पृथ्वी पर किसी और ने वे दावे नहीं किए जो उन्होंने किए, या उनका ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा जैसा उनका पड़ा है। अन्य महान नेताओं ने सेनाओं की कमान संभाली और ऐसे किंगडम बनाए जो अंततः ढह गए। जीसस, एक कारपेंटर जिनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई धन नहीं था और कोई राजनीतिक पद नहीं था, ने लोगों के दिलों में एक अनंत किंगडम बनाया। 2000 साल बाद रोम और ग्रीस के साम्राज्य खंडहर हैं,
जिनका इतिहासकार अध्ययन करते हैं, लेकिन जीसस का संदेश हर महाद्वीप पर, हर संस्कृति में और हर भाषा में जीवन को बदलना जारी रखता है। इसके अलावा किसी भी अन्य प्रमुख धार्मिक संस्थापक ने जीसस जैसा साहसिक दावा कभी नहीं किया। उन्होंने खुद को ईश्वर होने का दावा किया, जबकि दूसरों ने ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। जीसस ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सभ्यता पर उनका प्रभाव निर्विवाद और बेजोड़ है। जीसस की शिक्षाएं अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और अनगिनत धर्मार्थ संगठनों की नींव रही है। हमारा कैलेंडर भी उनके जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित है। जीसस पर भरोसा रखना सिर्फ आफ्टर लाइफ में जगह पाने के बारे में नहीं है, यह आपकी लाइफ को यहीं अभी बदलने के बारे में है। सबसे गहरे आशीर्वादों में से एक शांति का उपहार है। हम चिंता, तनाव और अनिश्चितता से भरी दुनिया में रहते हैं। जीसस में विश्वास करने का मतलब है इन बोझों को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो हमारी प्रॉब्लम से बड़ा है। यह वह शांति है जो यह जानने से मिलती है कि एक प्यार करने वाला, सर्वशक्तिमान ईश्वर कंट्रोल में है। जीसस में विश्वास का एक और शक्तिशाली लाभ एक सच्ची, अटूट उम्मीद है। लाइफ निराशाओं, दिल टूटने और नुकसान से भरी है। जीसस में विश्वास इन तूफानों में हमारी आत्मा के लिए एक लंगर प्रदान करता है। क्योंकि वह मृतकों में से जीवित हुए, हमारे पास यह उम्मीद है कि हमारी कहानी असफलता या मौत में खत्म नहीं होती। यह हमें एक बार और उठने और आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है, तब भी जब रास्ता मुश्किल हो। जीसस में विश्वास हमारी लाइफ को प्यार करने की एक नई क्षमता से भी भर देता है। जीसस के जरिए हमें ईश्वर से मिलने वाला प्यार बिना शर्त और कभी न खत्म होने वाला है। यह हमें उन लोगों को माफ करने में मदद करता है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। अंत में जीसस में विश्वास हमारी लाइफ को उद्देश्य की गहरी भावना देता है। हमें ईश्वर द्वारा ईश्वर के लिए बनाया गया है। यह हमारे हर काम को अर्थ देता है, हमारे रोजमर्रा के काम से लेकर दूसरों के साथ हमारी बातचीत तक। अंत में जीसस की कहानी एक इनविटेशन है। यह हर व्यक्ति के लिए एक खुला बुलावा है, लाइफ के हर पहलू से, दुनिया के हर कोने में। यह उस ईश्वर के साथ रिश्ते का अनुभव करने का इनविटेशन है जिसने आपको बनाया है और आपसे इतना प्यार करता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जीसस की यूनिकनेस एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, यह एक पर्सनल डिस्कवरी है। उनका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान सिर्फ सामान्य रूप से इंसानियत के लिए नहीं था, यह आपके लिए था। वह आपका नाम जानता है, वह आपकी मुश्किलों को देखता है। जीसस में अपना विश्वास रखने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो आप कभी लेंगे। यह भरोसे का एक कदम है, यह स्वीकार करना है कि हम खुद को नहीं बचा सकते और हमें उसी ग्रेस की जरूरत है जो केवल वही दे सकते हैं। यह विश्वास का एक सरल कार्य है जो आशीर्वाद का जीवन भर और आनंद का अनंत काल खोलता है। उनका वादा परेशानी से मुक्त जीवन का नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन का है जहां आपको अपनी परेशानियों का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। वादों और क्षणिक खुशी की दुनिया में जीसस एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करते हैं जो अनंत है और एक ऐसा आनंद जो अटूट है। वह कल, आज और हमेशा एक जैसे हैं और आपके लिए उनका प्यार कभी नहीं बदलता। तो नाजरेत के इस अनोखे आदमी पर विचार करें। उनके जैसा कोई कभी नहीं था और कोई कभी नहीं होगा। वह सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर से कहीं ज्यादा है। वह जीवित उद्धारकर्ता हैं जो आपके दिल के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं। उनमें विश्वास करने का चुनाव अपराध बोध पर माफी का, निराशा पर उम्मीद का, उद्देश्यहीनता पर उद्देश्य का और अलगाव पर अनंत जीवन का चुनाव है। जीसस में विश्वास करना सबसे समझदार, सबसे अद्भुत और सबसे जीवन बदलने वाला निर्णय है जो कोई भी ले सकता है।